नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पे एक नई सीरीज आई है। ये सीरीज है इंडियन प्रेडेटर। इसका पहला सीजन आपने देखा होगा, इसका सेकेंड सीजन आया है जहां पर कहानी यहाँ पे हमको राजा कुलंदर की देखने को मिलेगी जो कि प्रयागराज से है। तो इस सीरीज का नाम है इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। तो यहाँ पर हमको सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है, राजा कुलंदर। अब जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं, मतलब कोई भी सीरियल किलर वाली फिल्म को, तो हमें ये पता होता है कि ये जो इंसान हमारे सामने सीरियल किलर बना हुआ है ये किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, मतलब ओरिजिनल में वो इंसान नहीं है। लेकिन इस सीरीज में यहाँ पर आपको राजा कुलंदर का इंटरव्यू भी दिखाया जाएगा। मतलब इस सीरीज की कहानी जो है कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि इंसान के भेजा को, मतलब उसके खोपड़ी को पानी में खौला करके पीता था, इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि इस पानी को पीने से उस इंसान के अंदर जो नॉलेज है वो उसके अंदर आ जाएगी। प्लस कई बार तो ऐसा कि इंसान को फाड़कर उसके अतड़ियों का साइज तक वो नापता था कि वो कितना लंबा है। कि सपोज अगर कोई हमसे ऊंची जात का है, जैसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज़्यादा खाता है, तो इसका मतलब क्या कि ब्राह्मण का पेट ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब कुछ अजीब अजीब सी कहानियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि एक शुरुआत होती है एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन से। पहले उस इंसान को जब पकड़ा जाता है तो एक नॉर्मल से केस पर पकड़ा जाता है, लेकिन जब उसके घर की छानबीन की जाती है तो वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसका नाम होता है, ऊपर में लिखा होता है राजा की डायरी। अब इस डायरी के जब पेज को पलटा जाता है और उसमें जो नाम लिखा होता है उस नाम के बारे में जब पता चलता है तो वो लोग मारे गए। हालांकि उसमें से टोटल 14 लोगों के नाम आते हैं। उस 14 में से कुछ लोग जो है अभी भी बचे हुए हैं, वो सारे लोग मरे हुए नहीं हैं। और इस किलिंग में, मतलब इस पूरे सीरीज में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, पुलिस वाले, उनका इंटरव्यू दिखाया गया है। जो डॉक्टर है उनका इंटरव्यू दिखाया गया, मतलब जो साइकोलॉजी पे जो कुछ बताते हैं उनके वो दिखाया गया है। और साथ में जो पत्रकार, मतलब इस पूरी घटना को ये किए हैं, दिखाए हैं टीवी पे, उनसे भी आपको बात की गई है। जो न्यूज़पेपर में जो पत्रकार थे उस समय, उनसे भी बात की गई है और उनका व्यू पॉइंट लिया गया है। साथ में इस सीरीज में एक और चीज़ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मतलब कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखिएगा तो उसमें ये चीज़ें कुछ नॉर्मल है जो सभी में होती है कि हाँ, हम उन लोगों से जाकर मिले जो इस केस से ओरिजिनल तरीके से जुड़े हुए थे। लेकिन बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं उस इंसान का भी इंटरव्यू लाइव आपको वहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर राजा कुलंदर का भी इंटरव्यू दिखाया गया है जेल से। और जब उस इंसान का जब इंटरव्यू चल रहा था और वो जिस तरह से बातें कर रहा था, आप बड़े ताज्जुब हो गए कि वो कमाल का, मतलब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मतलब जब आप पूरी कहानी को देखोगे तो पुलिस चाहे डॉक्टर सभी बोल रहे हैं कि ये आदमी नहीं, कोई नर पिशाच है, क्योंकि ऐसा कौन करता है। लेकिन वो इंसान जहाँ जो जेल में है राजा कुलंदर, और उस समय जो भी जेलर है या जो भी पुलिस वाले हैं, वो ये कहते हैं कि इसके बारे में जो कुछ भी बोला गया है न्यूज़ के द्वारा या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, वो चीज़ें इसके बिहेवियर में नहीं दिखती है। मतलब ये काफ़ी पूजा पाठ वाला आदमी है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, एक ऐसा इंसान जिससे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, चाहे वो लॉ का नॉलेज हो, चाहे वो पूजा पाठ का नॉलेज हो, चाहे वो आम जिंदगी का नॉलेज हो, वो बड़ा अमेजिंग है। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपने पूरे लाइफ में उसे कुछ भी ऐसा करते हुए नहीं दिखा जो कि सस्पिशियस हो। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें मिली है, उन चीज़ों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही वो अपने गुनाह को कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें हैं उसके घर में जहाँ पर वो रहता था वहाँ से वो जो खोपड़ी मिली है, और उन चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज किया जाए, और यहाँ तक कि उस नाम को जो उस डायरी में उसने लिख के रखा है। तो जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको दो तरफा फीलिंग होगी कि इसने किया है या नहीं किया है, क्या पुलिस से कोई गलती की है। लेकिन जब पूरी सीरीज को आप देखोगे, उसके माइंड सेट को समझोगे, तो समझ में आएगा कि नहीं, इसका एक प्लान है। मतलब आप पूरी सीरीज में जब ध्यान से देखोगे तो उसमें कई चीज़ों, कई पॉइंट को बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कोई इंसान इस तरह से कैसे सोचता है कि हम किसी पावर को कैसे पालें। पावर पाने का एक तरीका है कि हम जमाने से लड़े, या फिर उस इंसान को मारकर उसका जो, मतलब कहते हैं कि पानी में खौला कर उसको पी जाना, ये उसका अपना सोचना था, अपना उसका वो किया धरा।
तो दोस्तों अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जो राजा कुलंदर जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो सीरियल किलर है, उसके जो उसका जो बेटा है और उसकी जो बेटी है उनसे भी बात की गई है, और उन्होंने बड़ी एक अजीब ढंग की बात की कि अगर मेरे पिता ऐसे हैं तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। उनके नज़र में उनके पिता बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और उन्हें फंसाया गया है, लेकिन फिर अगेन वही कि जो भी एविडेंस मिले हैं वो उसके खिलाफ है। तो दोस्तों आप इस सीरीज को देखिए, सीरीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है, और जितने भी चीज़ों को दिखाया गया है बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से, और बहुत सारे पुराने फुटेज का रेफरेंस लिया गया है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स का रेफरेंस लिया गया है, जहां पर आपको आज तक का भी एक शो दिखाया गया है, जहां पर कुछ पॉलिटिशियन को भी दिखाया गया है। मतलब काफ़ी रियल ढंग से इस पूरे सीरीज को रखा गया है, जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा थ्रिल पैदा करेगा। मतलब बिल्कुल आपको एक वेब सीरीज के जैसा लगेगा, जहां पर सिर्फ लोग बोल नहीं रहे हैं बल्कि कुछ फुटेज आपको दिखाए जा रहे हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको किलिंग वाली ऐसी मतलब सस्पेंस वाली कहानी पसंद है, सीरियल किलर वाली, तो डेफिनेटली ये आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों इसे देखिए और देखने के बाद आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।